नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और वो घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, बल्कि लगभग साल भर से। और थंबनेल देख पा रहे हैं, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान फाइनली एग्जाम आ गया। क्या हो अब स्ट्रेटेजी जरूरी 10 मिनट। तो बहुत फटाफट से कुछ महत्वपूर्ण बातें 17 तारीख को जो एग्जामिनेशन है आपका, उसके लिए। और बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, केवल 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें लास्ट तक मैं इसमें बताते जाऊंगा। मैंने समय बचाने के लिए कुछ चीज़ें इसमें लिख ली हैं। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, राइट टाइम राइट प्लेस, है ना। देखिए, आपका जो सेंटर आया है, मोस्ट प्रोबेबली जो कैंडिडेट्स के सेंटर आए हैं दूसरे शहरों में आए हैं, और वहाँ के बारे में सभी आवश्यक जानकारियाँ आप लोगों ने ले ली होंगी। और बिल्कुल सही समय पे हमें एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पहुँच जाना है। किसी प्रकार की घबराहट, बौखलाहट, किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। और समय का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आरपीएससी ने जो नॉर्म्स हमारे लिए निर्धारित किए हैं, किस प्रकार से कितने समय पहले पहुँच जाना है, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स का पालन करना है, वो सारे आपके जो एडमिट कार्ड और इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें पढ़कर जाइएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो, सब कुछ बहुत स्मूथ और बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु तो ये। सेकंड, अब जब पेपर हम लोग देंगे, 2 शिफ्ट में पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट जो है उसमें जनरल स्टडीज़ का पेपर है, और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें हमारा सब्जेक्ट का पेपर है। दोनों में ही एक ये जो कॉमन चीज़ है कि सबसे पहले पेपर हाथ में आते ही पेपर को सरसरी निगाह से पेपर का ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। उसके सभी क्वेश्चन, चाहे वो जीएस के 75 क्वेश्चन हैं या सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। सरसरी निगाह से फटाफट से देख लीजिए। 2 से 5 मिनट का समय लगाइएगा। उसमें ऐसा नहीं कि आधा घंटा पेपर देखने में लगा दें, ऐसा नहीं। केवल 2 से 5 मिनट का समय हमें लगाना है। पेपर के एक सतही एक अवलोकन हमें कर लेना है। उससे हमें ये आइडिया बखूबी हो जाएगा, क्योंकि हम लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। बखूबी आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन की जो प्रकृति है, जो सेक्शंस की प्रकृति है, वो कठिन बन रही है या सरल बन रही है। और एक माइंड मैप हमारा उस समय बन जाएगा कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कहां पर आकर रुकना है, और किस प्रकार से हमें अपनी स्ट्रेटेजी को वहां पर मेंटेन करना है। तो सेकंड नंबर पेपर का फटाफट से ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा। थर्ड नंबर है क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और मैं बेसिकली सब्जेक्ट के संदर्भ में बता दूं, जो 120-125 क्वेश्चन हमारे आएंगे सब्जेक्ट में, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट जब करेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन आप करेंगे उससे हमें डेफिनेटली आइडिया मिल जाएगा कि पेपर की प्रकृति और पेपर का कौन सा सेक्शन सरल हो रहा है, कौन सा कठिन हो रहा है, कौन सा एवरेज हो रहा है। मेरा मानना यह है कि जो चीज़ें आपको बखूबी आती हैं, जिनमें थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ आपकी कमांड इस चीज़ में सही रही है, आपको चीज़ें सरल लगती हैं, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम कैंडिडेट को सरल लगता है, क्योंकि कई बार पढ़ा हुआ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आने की संभावना हमेशा रहा करती है, संभवतः इस बार भी ऐसा हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी प्रथम दृष्टया वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन देखते ही हमें बिल्कुल एग्जैक्ट उसका आंसर लग रहा है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा है, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। उससे होगा ये कि सबसे पहले एक तो हमारा समय बचेगा, दूसरा हमें कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, तीसरा हमें पेपर का इवैल्यूएशन करने में, उसका मूल्यांकन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मेरा मानना है कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने चाहिए। या हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वेस्टर्न थिंकर बहुत सरल लगते हैं, तो उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा कठिन कई बार होता है, तो उसको थोड़ा सा बाद के लिए रख सकते हैं। ये अप टू यू, यानी कि आप पर निर्भर करेगा कि आपको कौन सा सेक्शन सरल लगता है। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि जो कथन कारण के क्वेश्चन है, वो जब आप पढ़ रहे हो पेपर को, तो कथन कारण के जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को शुरू का जो राउंड होगा पेपर का, उसमें एक बार उनको स्किप करते जाइएगा, उनमें अनावश्यक पहले मत उलझिएगा। उनको हम पेपर के सेकंड राउंड में उनको उठाएंगे। तो फर्स्ट राउंड हो गया जो सबसे सरल क्वेश्चन है और प्रथम दृष्टया जो देखते आ रहे हैं हमको, उन पे हम टिक लगाते जाएं। हर क्वेश्चन को टिक लगाने के साथ साथ उसकी ओएमआर शीट में गोला भरना है, या पहले फर्स्ट राउंड में केवल पेपर में हमको टिक लगा लेने, उसके बाद ओएमआर शीट भरनी है। ये आप अपने हिसाब से तय कीजिएगा। आपने अपना अब तक जो मानस बनाया है उसके अकॉर्डिंग इस चीज को देख लीजिएगा। कोशिश बस ये ध्यान रखनी है टाइम का मैनेजमेंट, कि जितने क्वेश्चन पे हम टिक लगाएं और वो सही हो और उनको गोले में हम जरूर भर लें। तो वो अपना टाइम मैनेजमेंट आपको वहां देखना होगा। पेपर हाथ में आने के बाद ये पता चलेगा। इसके लिए बाहर से कोई भी किसी भी रूप में गाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर जो लिया है मैंने, प्रश्नों की संख्या अटेम्प्ट, ये एक एक चीज देखिए जुड़ते आ रही है। मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा है कि कितने प्रश्न हमको सॉल्व करने हैं, कहां पर रुक जाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। पेपर का लेवल भी सरल, एवरेज, कठिन के हिसाब से क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट हम लोगों को रुकना होता है। तो इस पे ये डिपेंड इस चीज पर करेगा कि पहला जो राउंड है, उस पहले राउंड में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और उन क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, है ना। तुक्का जो होता है या जो डाउट होता है, वो पहले उस राउंड में हमको नहीं लगाने होते हैं। जो 100% हमको आ रहे हैं, पहले नंबर
नंबर पे देखते ही जो हमको क्वेश्चन दिख रहे हैं कि हाँ इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो उन्हें सबसे पहले राउंड में करते हैं। नेक्स्ट वाले जो राउंड होते हैं उसमें थोड़ा सा जिनमें दो ऑप्शन में हमको डाउट होता है उनको हम लेते हैं, कथन कारण को हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें इस हिसाब से ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज और तुक्का, ठीक है। तो अब तक जो बात हुई वो तो नॉलेज की बात है कि नॉलेज ही बेस है, एग्जामिनेशन का जो पेपर है हमारे उसके लिए नॉलेज ही बेस है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है उन क्वेश्चन की संख्या 5 हो, 2 हो या 10 हो, जिसमें हमें तुक्का लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो तुक्का लगाने वाले जो पार्ट है वो राउंड 2 और राउंड 3 के मध्य में हमको रखने हैं। तुक्का कम से कम लगाना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तुक्का लगाते समय भी एक तो ये होता है कि जैसे दो ऑप्शन हमें आ रहे थे उसमें तुक्का लगाना फिर थोड़ा सा सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन जिसमें चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस में तुक्का लगाने से हमें बचना होगा, ठीक है। तो वैसे तो तुक्का डिपेंड, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कई लोग बताते रहते हैं लेकिन ऐसा इसका कोई सचेस फॉर्मूला नहीं है, लेकिन तुक्का लगाने की जो संभावना है वो कम से कम होनी चाहिए। नॉलेज बेस्ड आपका रहना चाहिए प्रदर्शन, फिर भी तुक्का लगाना ही पड़े कुछ क्वेश्चन पे, 2, 5, 10 क्वेश्चन पे। तो ये देखते हुए पेपर की प्रकृति कैसी हो गई है, पेपर एवरेज आ रहा है, सरल आ रहा है, कठिन आ रहा है, इसकी कट ऑफ कम जा सकती है, ज्यादा जा सकती है, और एवरेज जिन क्वेश्चंस पे हम लगा रहे हैं तुक्का, उनमें 2 ऑप्शन एटलीस्ट हमको 2 ऑप्शन तो उसके 4 ऑप्शन में से आने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाला सेगमेंट है कि पेपर अटेम्प्ट करने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट पहले हमारा जब पेपर कंप्लीट हो जाए तो सारा हम रीचेक कर लें, गोले मिलान कर लें कि सारे गोले हमने भर लिए हैं, ठीक है। और पेपर में जो टिक लगाए थे वही गोले हमारे द्वारा भरे गए हैं, रोल नंबर वगैरह सारा हमने कंप्लीट लिख लिया है, सिग्नेचर वगैरह जहां जहां भी जो भी चीजें थी वो सारी कंप्लीट हमने कर ली है। और एक चीज, इस सारी की सारी जो प्रक्रिया है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें 2-3 चीजों का और विशेष ध्यान रखिए। एक तो अपने आस पड़ोस में बिल्कुल आपको ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है कि कोई किस प्रकार से वहां काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि उस समय देखिए जो एग्जामिनेशन हॉल की जो साइकोलॉजी होती है, जो मनोविज्ञान है एग्जामिनेशन हॉल का, वो बिल्कुल अलग प्रकार का हो सकता है। वहां हो सकता है कि हमारे पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा है उसकी ओएमआर शीट पे आपकी नजर पड़ जाए और उसके बहुत सारे गोले भरे हुए हों और हमें लगे कि साहब ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या उसने बहुत कम गोले भरे हैं। तो बिल्कुल भी अपने आस पड़ोस में किसी को भी देखने की उस समय कोई जरूरत नहीं है, कहीं से भी जरा भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फोकस आपका पेपर पे होना चाहिए, कंसंट्रेशन आपका पेपर पे ही रहना चाहिए। साथ ही ये भी बिल्कुल पेपर सॉल्व करते समय जरा भी नहीं सोचना है और ना ही अभी ये चीज सोचनी है, ना ही कल ये चीज सोचनी है, ना ही पेपर देने के बाद ये चीज सोचनी है कि साहब पेपर मेरा अच्छा तो होगा ना, कहीं खराब तो नहीं होगा, कहीं किस प्रकार का आएगा, जो मैंने याद किया उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर मेरा सही नहीं हुआ तो क्या होगा, नौकरी लगी या नहीं लगी तो क्या होगा। देखिए ये सारी चीजें मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, ये सारी चीजें आपके सोचने के अधिकार क्षेत्र का पार्ट नहीं है। आपने मेहनत की है, आपको मेहनत करनी है, आपके लिए नौकरी यदि ये निर्धारित है ईश्वर के द्वारा तो ये नौकरी आपको मिलकर रहेगी, ठीक है। हमें केवल और केवल अपना जो अब तक का संचित ज्ञान है, जो अब तक हमने ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे वो क्लासेस के माध्यम से किया है, चाहे वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से किया है, किसी भी रूप में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है पेपर का, सब्जेक्ट्स का, जनरल स्टडीज का, पॉलिटिकल साइंस का, वो सारा का सारा अब आपकी अभिव्यक्ति और प्रदर्शन का समय है, ठीक है। तो आप सभी से मेरा ये आग्रह है, विनम्र आग्रह है, एक बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने कहा था कि 15 तारीख को मैं बात करूंगा आप लोगों से, आज बात कर रहा हूं, रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं मैं ये वीडियो, इसको 2-3 बार एक बार देख लीजिएगा। अपने मानस को बिल्कुल अच्छे से बनाए रखिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का, अपने शुभ चिंतकों का बिल्कुल आशीर्वाद, उनकी शुभकामना अपने मन में धारण कीजिए, ठीक है। सबसे ऐसा नहीं कि सबको फोन लगा लगा के बताएं साहब आशीर्वाद दीजिए, सबके अच्छे आशीर्वाद आप लोगों के साथ हैं। मेरी भी प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सभी विद्यार्थियों का पेपर बहुत ही शानदार हो और आप लोगों को सफलता मिले और नौकरी आप लोगों को प्राप्त हो जाए, ठीक है। और पेपर का जो आंसर सॉल्यूशन है वो हम लोग 18 तारीख को हमारे YouTube चैनल पॉलिटी जोन पर करेंगे रात को 9 बजे से। तो 18 तारीख को आप लोग मुझसे मिलिएगा रात को 9 बजे YouTube चैनल पर हमारे, जिसमें हम लोग पेपर का सॉल्यूशन करेंगे ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ, ठीक है। तो मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्दी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए और बढ़िया से पेपर देकर आइए और अपनी सफलता की एक नई गाथा लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद।